दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया है। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी जान को बचाने के लिए भारत में शरण ली है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों का सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बांग्लादेश की एक मजबूत प्रधानमंत्री शेख हसीना को खुद अपना वतन छोड़कर भाग जाना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज बांग्लादेश जिस आग में जल रहा है, इसका जिम्मेवार है मास्टरमाइंड नाहिद इस्लाम, जो ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और बांग्लादेश छात्र आंदोलन का कोऑर्डिनेटर भी है। इस व्यक्ति के कारण ही आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले नाहिद इस्लाम ने ही छात्रों के खिलाफ सरकारी नौकरी में भेदभाव को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। आज के समय में नाहिद इस्लाम की उम्र 32 साल है। नाहिद इस्लाम ने ढाका पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके दो दोस्त अबू बकर और आसिफ महमूद को उठा लिया और बहुत पीटा, जिसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने खुद अपने साथ भी पुलिस का बर्ताव ऐसा ही होने को कहा है। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को आधी रात को मुझे भी 25 से 30 लोगों ने उठा लिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों में हथकड़ी डालकर एक कमरे में ले गए, जहां उनसे छात्र आंदोलन के विषय में बार बार पूछा गया और प्रताड़ित भी किया गया। दोस्तों, नाहिद इस्लाम ने जब सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो बांग्लादेश सरकार के विरुद्ध जो पार्टियां थी नाहिद इस्लाम को अपना समर्थन देने लगी, जिससे कि नाहिद इस्लाम की पकड़ अपने विरोध प्रदर्शन पे और भी ज्यादा हो गई। इसलिए बांग्लादेश में हो रही इस घटना का मुख्य नायक नाहिद इस्लाम को ही माना जाता है। जब 5 जून 2022 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाने पर फैसला किया था, ये आरक्षण सबसे ज्यादा उन लोगों के परिवारों के लिए था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बांग्लादेश के छात्र इस आरक्षण के विरोध में उतर आए और जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे इन प्रदर्शनों में हिंसक झड़प होने लगी और लोग अपनी जान गंवाने लगे और छात्रों को शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध लोगों का साथ मिलता गया और अंततः स्थिति इतनी खराब हो गई कि आज बांग्लादेश से लोकतंत्र को उखाड़कर फेंक दिया गया, जिसके स्थान पर सेना का शासन स्थापित हो गया है। और यदि अब बात की जाए भारत की, तो आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश में बनने वाली नई सरकार क्या भारत के विरोधी होगी या भारत के पक्ष में होगी।